जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की। हमारे बुजुर्ग इस दोहे के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जो व्यक्ति सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच अमृत वेला में जग जाता है वह सब कुछ पा लेता है, और जो सोता रहता है उसका सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में समझ लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात के अंतिम आखिरी पहर को कहते हैं। रात जब खत्म होने वाली होती है और भोर होने लगती है, इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ भगवान और मुहूर्त का अर्थ समय, मतलब भगवान का समय यानी देवताओं से मिलने का समय। सूर्य उदय होने से 96 मिनट पहले लगभग 4 बजे से 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला का समय होता है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों, वेदों, पुराणों और ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बहुत लाभकारी बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ इस समय बहुत तेज होती हैं। दोस्तों, इस समय उठने पर हमें लाभ किस प्रकार मिलता है, इसे साझा करेंगे तथा यह भी समझेंगे कि कैसे इस समय उठने से हानियाँ भी होती हैं। पहले लाभ की बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा पाठ, आरती सीधे भगवान तक पहुँचती है। इस समय जागृत शक्तियाँ आपका संबंध देवताओं से जोड़ देती हैं। तब हमें दिव्य शक्तियों का अनुभव कुछ दिनों में होने लगता है। आपके द्वारा की गई धार्मिक ध्वनियाँ, मंत्र जप, पूजा पाठ तरंगों के माध्यम से बिना रुके भगवान तक पहुँचती हैं। इस समय की गई पूजा का फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। प्रातःकाल चलने वाली हवा चंद्रमा की शीतल किरणों से मिलकर संजीवनी का काम करती है। यह शुद्ध और शीतल वायु हमारे शरीर को शुद्ध बनाती है। हमारा शरीर बलवान बनता है, बीमारियां नष्ट होती हैं, हमारा सौंदर्य बढ़ता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो इस समय शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, प्रदूषण ना के बराबर होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। जब हम सुबह उठने लगते हैं तब शरीर स्वस्थ होने लगता है और मन भी प्रसन्न रहता है। हमारे मन में अच्छे विचार आने लगते हैं, उमंग व उत्साह का संचार होता है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रातः उठने से हमारी दिनचर्या भी ठीक हो जाती है, क्योंकि सभी कामों के लिए हमारे पास काफ़ी समय रहता है। प्रातःकाल स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब जान लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऐसे कार्य बिल्कुल भी ना करें, वे हमें हानि पहुंचाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ ध्यान करने के बाद जो लोग भोजन करने लगते हैं, यह ठीक नहीं है। स्वयं के द्वारा की गई पूजा पाठ ध्यान को गुप्त न रखकर गर्व के साथ वाद विवाद करने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। पूजा पाठ मंत्र का उच्चारण तीव्र और उच्च स्वर में नहीं करना चाहिए। देवता रुष्ट होते हैं। आप सहज व शांत भाव से इष्ट की आराधना करें। नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने, पूजा पाठ, ध्यान आदि के बाद सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो अर्जित किया वह सब नष्ट हो जाता है। आपका संबंध भगवान से कट जाता है। आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन मिलता है। वर्ण कीर्ति मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्य मायुश्च विदन्ति ब्रह्म मुहूर्ते संजाग्रक्षि वा पंकज यथा। अर्थात
ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। धन्यवाद।